हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज एक बहुत अच्छा और मस्त दिन होने वाला है क्योंकि आज जिस बाइक को मैंने पसंद किया है वो उस बाइक की आज डिलीवरी होने वाली है। और ये बाइक की बात कहाँ से आई, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं एक बाइक अपग्रेड के प्लान में हूँ इस समय, और मैंने 4 बाइक्स शॉर्टलिस्ट की हैं, उसमें से मैं कोई एक बाइक लूँगा। तो पिछले एक हफ्ते में मैंने तकरीबन सारी की सारी बाइक्स देखी, उनको समझा, कुछ की टेस्ट राइड ली, कुछ को मैंने आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न। मेरी हाइट, मेरा वेट, मेरी पर्सनालिटी और पॉकेट, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो बेसिस दैट आई सेलेक्टेड वन बाइक, और वो बाइक कौन सी होगी आपको थोड़ी देर में पता ही लग जाएगा। तो बस इस समय बज रहे हैं सुबह के कुछ 10, हमें 12 बजे पहुंचना है क्योंकि मुहूर्त जो है वो अच्छा समय जिसको बोलते हैं वो 12 से 1:30 के बीच में है। तो हमें 12 बजे के आसपास पहुंचना है शोरूम में। बाइक रेडी हो चुकी है, बस जाके मुझे डिलीवरी लेनी है। जो भी एक्सेसरीज़ वगैरह उसमें लगनी थी वो सब लग चुकी हैं। वहाँ से फ़ोन मुझे कल शाम को आ गया था कि आपकी बाइक रेडी है और आप आ जाइए। बस एक ही लोचा है कि जो बाइक के मैनेजर ने मुझे बताया कि जो इंश्योरेंस कटता है उस पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बैंक के। तो उस बैंक के पोर्टल की खराबी अगर कंटिन्यू रहती है तो ही विल ट्राई अगेन इन द मॉर्निंग, और ही विल जस्ट ट्राई टू सेलेक्ट अनदर बैंक फॉर माई इंश्योरेंस रिलीज ऑफ माई बाइक। बट मोस्ट प्रोबेबली बाइक में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आज बाइक रिलीज हो जाएगी। तो ये अभी तक की अपडेट है। बाकी मैं टैक्सी बुक कर ली है, टैक्सी आने वाली है और परिवार के साथ जाना है। कुछ फ्रेंड्स वहीं मिलेंगे, ज़्यादा तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि आज ऑफिस डे है और मुझे नहीं लगता कि ऑफिस छोड़ के किसी को भी आना चाहिए। कुछ लोग आएंगे बट नहीं भी आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलता हूँ अभी आपको टैक्सी में। टैक्सी आने वाली है, टैक्सी में बैठ के निकलेंगे और फिर आपको जैसे मैं टैक्सी खोल के आपको शोरूम दिखाऊंगा आपको पता लग ही जाएगा कौन सी बाइक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सपरिवार बाइक की डिलीवरी लेने। और मैंने तकरीबन कुछ 1 साल पहले सीरियस बाइकिंग शुरू की, और 1 साल 12 जून को मेरा हो जाएगा जब मैंने अपनी एसडी एडवेंचर खरीदी थी। और 1 साल के अंदर अंदर अब आई एम मूविंग फ्रॉम अ स्मॉल इंजन बाइक टू अ वेरी बिग इंजन बाइक। तो खुशी भी बहुत है, एंग्जाइटी भी है और नर्वसनेस भी है। तो आज 12 से 1 बजे के बीच में बाइक जैसा मैंने बताया कि मिल जाएगी, और सभी लोग बहुत एक्साइटेड है। ध्रुव भी आगे बैठा हुआ है। ध्रुव, मेरे ख्याल से अभी आधा घंटा और लगेगा शोरूम तक पहुंचने में। तो एक बार शोरूम पे पहुंचता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कौन सा शोरूम है। उसके बाद आप गेस करिए कि बाइक कौन सी है। ये तो साथ ही रहता है। आप भी ब्लॉग्स बनाते मैं बनाता हूँ तो, लेकिन मेरे ब्लॉग से मैं ही देखता हूँ। हैं? अच्छा, Just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that. सो फाइनली बाइक इज़ रेडी एंड आई थिंक कुछ पेपर्स का कुछ साइन पेंडिंग है। एक बार पेपर साइन हो जाएंगे फिर बाइक की डिलीवरी ले लेंगे, क्योंकि टाइम है 12 से 1 के बीच में। तो एवरीथिंग इज़ रेडी, और केक इज़ रेडी, बाइक इज़ रेडी, और आई थिंक विद इन 15-20 मिनट्स बाइक की डिलीवरी हो जाएगी। तो फाइनली मैं आपको रिवील कर देता हूँ। जैसा आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि अगर ट्राइडेंट है तो कौन सी होगी। तो GT 900 मैं ले रहा हूँ। कलर आपको रिवील हो जाएगा कि जब मैं हटाऊँगा कवर, देन यू विल सी द कलर। But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. Don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous.
क्लच दबा के होती है। So finally I am taking my bike home। और मैंने इतनी बड़ी बाइक पहले कभी चलाई नहीं है, तो अब मैं आराम से चला रहा हूँ। लेकिन आई थिंक घर पहुँचते आई विल गेट द प्रैक्टिस। अभी क्या है कि हुआ ये कि बाइक तो डिलीवरी मुझे मिल गई करीब 12:30 के आसपास में। बट दिक्कत ये हुई कि जो हमारे यूपी 16 का जो आरटीओ पोर्टल है, इट वाज क्रैशिंग होल डे। सो मेरा जो टेम्परेरी नंबर होता है वो नहीं निकल पाया। और आपको पता ही होगा कि टेम्परेरी नंबर इज़ वेरी क्रिटिकल। अगर आपको बाइक शोरूम से बाहर निकालनी तो बगैर टेम्परेरी नंबर के आप नहीं निकाल सकते, वो थोड़ा इलीगल हो जाता है। इस वजह से क्या हुआ कि मुझे वेट करना पड़ा। 6:30 बजे शाम को टेम्परेरी नंबर एक्चुअली फाइनली निकला। अब पूरे रास्ते मुझे ट्रैफिक मिलेगा ज़बरदस्त, तो स्ट्रगल करता जाऊंगा, वो भी नई बाइक के साथ में, और वो भी पहली बार इतनी बड़ी बाइक के साथ में स्ट्रगल करूंगा मैं। चलो भाई, बट बाइक बहुत स्मूथ है भाई लोगों, और आई एम जस्ट एंजॉइंग। ये मतलब पहले 5 मिनट में ही मुझे मज़ा आ गया, क्योंकि मैंने जो टेस्ट राइड ली थी वो रैली पे ली थी, और इसमें आई एम फीलिंग मोर कंफर्टेबल। मुझे लगता है कि शायद मुझे हैंडल राइज़र शायद लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे झुका हुआ हूँ। एक बार थोड़ा सा चलाता हूँ को 150 किलोमीटर, फिर देखता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे शायद लगवानी पड़ेंगी। बट अभी तो जस्ट मैं मस्त एंजॉय कर रहा हूँ अपनी बाइक राइड। एक तो यहाँ लाइटें बहुत हैं, एक लाइट ख़त्म हुई, अगले दूसरी वाली ऑलरेडी रेड है। तो भाइयों, फाइनली दिल्ली के ट्रैफिक से स्ट्रगल करते करते आई हैव टच्ड नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पे, और अब जा कर के चैन में चैन आई है। हवा लगी, वरना इंजन, क्योंकि नया इंजन है, इंजन भी खूब मस्त गरम गरम हवा फेंक रहा है कि मेरी घुटने जो ना पॉपकॉर्न हो जाए जिससे। और अभी घर पे भी फ़ोन कर दिया कि बस मैं पहुंच रहा हूं, क्योंकि एक पंडित जी को भी फ़ोन करना है। हमारे सोसाइटी में एक छोटा सा मंदिर है, तो हम लोग पूजा यूजुअली कोई भी नई चीज़ लेते हैं तो वहीं पर करवाते हैं। तो पंडित जी भी अभी आ जाएंगे 15-20 मिनट में, क्योंकि वो यूजुअली 7, 7:30 तक घर चले जाते हैं अपने पूजा करके। तो उनको फ़ोन कर देंगे तो वो दोबारा आ जाएंगे। Mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit. बाइक बहुत ही स्टेबल है, मतलब आप जब आप बाइक पे बैठते हैं ना तो आपको वेट महसूस नहीं हो रहा है, और बहुत ही कन्वीनियंट। मतलब अब जब इसको आप चला रहे हैं ना तो इतनी निम्बल है, इट इज़ सो ईजी टू मैनेज दिस बाइक। बस एक ही प्रॉब्लम लग रही मुझे कि बिकॉज अभी आरपीएम लॉक्ड है, तो 3,500 के बाद में ना थोड़ा सा लगता है जैसे बाइक रुक रही है। फिर आप थोड़ा सा रेव करोगे तो निकलती है। और जो ट्रायम्फ के मैकेनिक हैं उन्होंने मुझे बोला है कि सर इसको ना 4,000 और 5,000 आरपीएम के बीच में ही रखना फॉर फर्स्ट 200 किलोमीटर। थोड़ा सा लो रेव में गाड़ी चलाओ आप, और अच्छे से फिर गाड़ी आपका इंजन ट्यून हो जाएगा प्रॉपर। तो वही मैं कर रहा हूँ। I'm just trying to keep it smooth। गाड़ी की सीट बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही चौड़ी और बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। इस सीट पर तो आदमी दिन भर में 1,000 किलोमीटर बाइक चला सकता है। Gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do. So finally आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, और आज जो काम हमने प्लान किया था वो हो गया। बीच में हिकअप आए, और प्लान ये था कि आज मुझे अपनी गाड़ी लेनी थी जो कि टाइगर 900 GT थी, वो आप लोगों ने देख ही ली। और लेकिन हुआ ये कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो नोएडा का होना था, जो कि यूपी 16 होता है। और जैसे पेमेंट के टैब पे क्लिक कर रहे थे तो वो साइट जो थी वो हैंग हो रही थी और क्रैश हो रही थी। तो ये 12:30 से लेकर शाम को 7 बजे तक यही चलता रहा। मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मुझे आज ये टेम्परेरी नंबर नहीं मिलेगा, मुझे बाइक छोड़ के घर जाना पड़ेगा। बट लकली 7 बजे एक उसने बोला, जो शोरूम में जो अकाउंट का बनता उसने बोला सर एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ। और उसने ट्राई किया और 1-2 मिनट में हो गया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि 7 बजे जब मैं शोरूम से बाइक लेके निकला तो बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक था। तो एक तो
थकान भी हो गई, लेकिन अच्छी चीज़ ये हो गई कि जो मुझे कॉन्फिडेंस को लेके इशू था कि मैं इतनी बड़ी बाइक ट्रैफिक में संभाल पाऊँगा नहीं संभाल पाऊँगा, तो तकरीबन 20 किलोमीटर मैंने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी आराम से चला ली। तो अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। तो जैसे ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पे टच किया तो मुझे लगा कि चलो अभी घर पहुंचने वाले हैं। पंडित जी को फ़ोन किया कि आप टाइम से पहुंचिए। पंडित जी आ गए, पूजा भी हो गई, सब कुछ टाइम से हो गया और फाइनली मैं आप लोगों से समय बात कर रहा हूँ। आई एम वेरी रिलैक्स्ड, वेरी हैप्पी एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द विशेस दैट यू हैव गिवन मी ओवर फेसबुक एंड इंस्टा। सो अभी मैं वीडियो को यहीं बंद कर रहा हूँ और आपसे मैं इस बाइक के बारे में और इसमें और मैंने क्या क्या एक्सेसरीज़ वगैरह जो लगवाई हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। बाइक के सामने वीडियो शूट करूंगा और आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या चीज़ें लगवाई हैं। सो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो बाय बाय, गुड नाइट।